जो क्षति हुई है बहुत ज़्यादा, हर कोई जो है वो गम में। देखिए, इंदिरा हृदय जी का असमय हमारे बीच से जाना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड राज्य को, और इस क्षति की भरपाई निकट भविष्य में हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो इंदिरा हृदय जी के साथ मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, जब वो नेता प्रतिपक्ष हमारी रही उस समय भी काम करने का मौका मिला। जिस तरीके से वो कार्य करती थी, और जब वो मंत्री के रूप में काम कर रही थी तो उन्होंने उत्तराखंड के विकास को जो है एक नई पहचान देने का काम किया है। और मैं ये कहूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर शैडो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। प्रतिपक्ष में संख्या हमारी 11 थी, लेकिन जिस तरीके से उनके सानिध्य में हमको अपनी बात सदन के अंदर रखने का मौका मिलता था, तो ऐसा नेता मिल पाना बहुत मुश्किल है। और मैं कह सकता हूं कि तिवारी जी के बाद उत्तराखंड राज्य को ये दूसरी बहुत बड़ी क्षति है, और मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत आघात है। राजनीतिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हर उतार चढ़ाव में वो मेरे साथ जिस तरीके से खड़ी रही, तो निश्चित रूप से मैं आज शब्दों से उनके जाने का जो दुख है उसको बयान नहीं कर पा। प्रीतम जी, आपकी इंदिरा हृदय जी की बहुत अच्छी जो है वो तालमेल थी कहा जा रहा था, और वो चीज़ लोग कयास लगा रहे थे कि चुनाव में भी वो चीज़ देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में थी, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मैंने वही कहा ना कि राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर उतार चढ़ाव में इंदिरा जी का आशीर्वाद, सबल जो मुझे मिलता था, जो ताकत देता था मुझे कि मैं हर लड़ाई को लड़ने का काम करूं। क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, ये कटु सत्य भी है, लेकिन ईश्वर की जो इच्छा है उसके सामने किसी की बात नहीं चलती है। वो हमारे बीच में नहीं रही। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को, हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम इस गहन दुख को वहन कर सकें। उत्तराखंड की जनता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे पत्रकार हो, सबसे बड़ा सरल तरीके से मिलती थी। ये उनका एक भाव था जो सबको बड़ा पसंद था। देखिए, यही तो उनकी खूबी थी कि वो हर वर्ग से जिस तरीके से संवाद स्थापित करती थी, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। चाहे पत्रकार जगत के आप साथी हो, उनसे, आप लोगों से उनका जो रिश्ता था वो भी छिपा नहीं रहा है। अपने चाहे विरोधी हों, पक्ष हों, विपक्ष हों, उनके लिए सेतु का काम वो करती थी। उत्तराखंड के आम जन के लिए वो कार्य करती थी। तो ऐसी नेता मिल पाना तो बहुत मुश्किल है। प्रीतम जी, ऐसा बहुत कम होता कि ऐसे नेता जब जाते तो हर किसी को लगता कि मेरी क्षति हो गई, वो हर किसी को लगता ये उसी में की नेता थी, हर कोई उसी तरह से इनको याद कर रहा कि मेरी अपनी क्षति हुई। स्वाभाविक बात है, जो सबके साथ हर परिस्थिति में खड़े होने का काम करे, तो स्वाभाविक बात है यदि वो हमसे दूर हो जाए, बिछड़ जाए, तो ये भाव जो है सब में आएंगे। उनके जो है सरकार, संगठन, प्रशासन, हर चीज़ में बहुत अच्छा उनका एकदम हाथ था एकदम। नहीं, देखिए, उनकी प्रशासनिक क्षमता जो थी उसको हमने 2 बार जो सरकार बनी उसमें देखा है। पक्ष विपक्ष में सेतु का वो काम करती थी, उसको हम लगातार देखते आ रहे हैं। ये बात तो सिर्फ कोई उत्तराखंड में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी उनका जो राजनीतिक जीवन रहा, उस राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी जो है अहम योगदान देने का काम किया है। तो आज वो क्षति है, अब क्षति की भरपाई नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है आज, क्योंकि वो कांग्रेस की ही नहीं बल्कि विपक्ष भी उनको बड़ा सम्मान की नज़र से देखता था। शिल्पी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बड़ा भावुक नज़र आ रही है। हर कोई ये देख रहा है कि उनकी बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, हर पर्सनल देख रहा है। इस तरह से सब उनको मानते थे, आज यकीन नहीं हो रहा है। कल वो बैठक में शामिल होने के लिए आई थी, सब नेताओं से मिल रही थी, आज अचानक ये सब कुछ हो गया। बैठक की बात करें, रात को हमारे साथ बैठी हुई 12:30 बजे हम गए। उन्होंने कैपेचिनो पीने की इच्छा जाहिर की थी। मेरा ड्राइवर धौलाकुआं से इनके लिए कैपेचिनो लेके आया। मुझे नहीं पता था कि उनका आखिरी मील होगा। साथ थी आप? हम सब साथ, अध्यक्ष जी थी, हम लोग सब साथ में थे, 5-6 लोग थे। हमने खाना खाया है, उन्होंने आइसक्रीम और मैंगो खाया। फिर उन्होंने कहा मुझे कैपेचिनो पीनी है। सबने बोला लॉकडाउन है, सब बंद है। ड्राइवर को भेज के धौलाकुआं से कॉफ़ी मंगाई। मुझे नहीं पता था
कि उनके साथ में आखिरी मीटिंग सुबह 10:30 बजे मैं अध्यक्ष जी के रूम में बैठी, तो यहाँ रंजन मिश्रा जी आए और बोले कि शायद मैडम नहीं रहेंगी। रात कुछ ऐसा लग रहा था तबीयत सी जैसी खराब है, कुछ दिक्कत कोई उन्होंने बताया? नहीं, कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक थी, एकदम फॉर्म में थी, एकदम फॉर्म में थी। उनके साथ जो रहते हैं उन्होंने बताया कि वो बार बार आके देख रहे थे, 4 बजे सोई है, मूवी देखी है, और उसके बाद सुबह उनको 11 बजे करीब 10:30 11 एकदम झटके की आवाज़ आई है, तब वो अंदर आए तो मुँह से वॉमिटिंग निकली हुई थी, उनके कपड़ों में वॉमिटिंग थी, हाथ पैर नीले पड़ते। अभी उनके कपड़े बदल के आए, उनको तैयार करके आए। आयरन लेडी थी हर महिला के लिए, न सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि हर महिला जो भी किसी भी पार्टी की हो, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, जैसे जो युवा हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बड़ा प्रेरणा थी, ताकत थी। देखिए राजनीति में उन्होंने कहाँ तक मुकाम पर अपने संघर्ष से, तो वो चीज़ें सीखती थी महिलाएं भी उनको। बिल्कुल, देश में इंदिरा गांधी जी और उत्तराखंड में इंदिरा हृदय जी हमारे लिए आइडल वुमेन थी। हम सब उनकी तरह बनना चाहते थे, एकदम आउटस्पोकन, हमेशा जो भी बात आगे है पीछे है, दिल में कोई बात नहीं रखनी है, वो सब करती थी। और कल भी बहुत प्यार से मेरे से बैठे हैं, आशीर्वाद दिए, जाने से पहले मैंने आशीर्वाद लिया, हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा। आप किस बजे, कितने टाइम गई थी रात को? 12:30 बजे। उस टाइम ठीक थी? बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। कॉफ़ी पी हम सबके साथ में, हमने 5 कॉफ़ी आई है। उन्होंने पहली बार मतलब कॉफ़ी नहीं पीती थी, कॉफ़ी पीने की इच्छा जाहिर की, नॉर्मली चाय पीती थी, तो मैंने कहा ठीक है, जो कह रहे हैं मंगाते हैं तुरंत। खाना खाया, बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी थी, बड़ी फॉर्म में थी, बहुत फॉर्म में थी, अच्छे से खूब बात कर रही थी। अच्छा, बता रहे हैं कि मैम की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, इलाज चल रहा था मेरी? जी, इलाज हुआ था, उनका पेसमेकर डला था लगभग 3-4 महीने पहले, उससे पहले कोविड हुआ था। मिलने गई थी मैं, मेदांता में एडमिट थी वो, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर ये बैठक में शामिल होने के लिए आई थी, जो मंथन चल रहा था? कल बैठक थी, दिन में बैठक थी, बैठक अटेंड की और लगभग 6 बजे मैं आ गई थी यहाँ पर शाम को, अध्यक्ष जी के साथ बैठे, फिर वो अपने बेटे के घर गई, फिर वहाँ से आई 7:30 बजे के करीब आई, हम लोग के साथ खाना खाए, खुद उन्होंने मेन्यू बताया यहाँ पर सबका। हर किसी से ऐसे मिलती थी, सरल तरीके? बिल्कुल, हम तो दीदी बोलते, सबकी दीदी थी वो। और हम तो यकीन भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं यकीन कर पा रही हूँ कि वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। कोई भरपाई नहीं हो सकती किसी भी तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के लिए विशेषकर बहुत बड़ा शून्य आ गया है। उन लोगों का बड़ा नुकसान हो जो लोग सीखते थे उनसे सीख के नेता बने। मैं देखता हूँ कि आप बहुत टाइम से उनसे जुड़ी हुई थी। ऊधम सिंह नगर से आधा पौना घंटा में हल्द्वानी पहुँच जाते थे जब भी मन करता था, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिस गाड़ी उठाई आप पहुँच जाओ वहाँ पर, और हमेशा प्यार से खाना खिला के भेजना, बहुत अच्छे से, सूप पी लो, खाना खिला लो, बहुत 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 प्यार करती थी। यहाँ तक के हल्द्वानी से कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आ गया, पूछ रहे हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा किसी को। हाँ, मैं तो भी यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे लग रहा है सो रही हैं। अभी हम उनको तैयार करके आए हैं, उनको बिंदी लगाकर, उनको साड़ी पहना के आए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सो रही है, और अभी उठ के बोलेंगी क्या कर रहे हो, क्यों दंग कर रहे हो मुझे। हर किसी से बड़ा सरल तरीके से ना। मैं बहुत नहीं बात कर पाऊँ। चलिए, तो बहुत ही भावुक नज़र आ रही हैं शिल्पा जी। इनका कहना है कि बड़ी सरल थी, हम लोगों ने बड़ा सीखा है उनसे, यकीन नहीं हो रहा है। रात 12 बजे तक करीब उन्होंने खान पान होता रहा, बातचीत होती रही, उसके बाद उन्होंने फिर टीवी देखती रहीं, और करीब बता रहे हैं कि 4-5 बजे के टाइम वो सुबह के टाइम सोई थी, और सुबह को अचानक जब देखा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, उनको उल्टियाँ सी हुई, और इसी दौरान उनका निधन हो गया। सहयोगी दिव्यांशु के साथ मैं आसिफ खान, टीवी 100। इंदिरा जी अब हमारे बीच में नहीं रही, आपका और इंदिरा जी का संघर्ष जो है बहुत पुराना संघर्ष है, क्या कहना चाहिए? हम दोनों ने मिल करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता की वापसी की लड़ाई लड़ी। मैंने 2000 और 2002 तक मैं कांग्रेस का एजेंट था, वो CLP लीडर थी, और रात दिन वो उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था, और एक मार्गदर्शक भी थे, एक गार्जियन भी थे। इंदिरा हृदय जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, एक अपूरणीय क्षति। वो एक बहुत ही विदुषी महिला थी, संसदीय विधाओं की वो मास्टर थी, एक प्रकार से MLAs के लिए, बड़े अनुभवी MLAs के लिए भी
हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए भी वो एक प्रेरणा की स्रोत थी। उनकी उपस्थिति उत्तराखंड की विधानसभा हो या उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हो, उसमें ये दर्शाने के लिए काफ़ी थी कि कोई भी चीज़ संविधान और हाउस के रूल्स के विपरीत नहीं हो सकती। हमारे राज्य की कांग्रेस की सरकारें जब भी रही, वो वित्त मंत्री रही और उत्तराखंड के विकास में उनका बहुत अपूरणीय योगदान है। उनके जाने से कांग्रेस की तो एक बड़ी क्षति हुई है, मगर उत्तराखंड की और हल्द्वानी की, नैनीताल उस क्षेत्र के हल्द्वानी के लोगों ने एक प्रकार से ममत्व खो दिया है। ममत्व तो हमेशा बना रहेगा, मगर माँ को, और वो विकास की माता भी थी और उन्होंने उत्तराखंड के विकास को भी रास्ता दिखाने का काम किया। और कल हम सब लोग बैठे थे, किसको मालूम था कि वो अचानक ऐसे चली जाएंगी। कल बैठ करके बहुत खुशी हमने आगे संघर्ष की क्या रूपरेखा होगी सब तैयार करने का काम किया। कि ये भी हुआ था कि कैसे हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे, किस सही स्थल से किस सही स्थल तक यात्रा रहेगी, ये सब उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने तय करने का काम किया था। और आज वो एक बड़ी यात्रा पे चली गई, तो उनका ये जाना बहुत दुख दे गया, बहुत तकलीफ दे गया। और लाखों लोग ये समय बहुत दुखी, अश्रुपूर्ण नेत्रों से लोग देखे तो हल्द्वानी में वहाँ किस तरीके से लोग इस समय अपने को संभालने का काम करे, मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ। यहाँ पे उनका वो बहुत ही लोकप्रिय नेता था, बहुत लोकप्रिय। सर, जिस तरह इंदिरा हृदय ने हरीश रावत को सुन रहे थे आप, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने इंदिरा हृदय को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। तो उन्होंने केवल चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा हृदय का जाना हर किसी के लिए हैरान कर देने वाली खबर है कि अभी बातचीत चल रही थी, देर रात तक बैठक हुई और जहां मंथन चल रहा था कि कैसे आगे की रणनीति तय की जाए, क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए 2022 के चुनाव को लेकर। लेकिन इस दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई क्षुब्ध है कि आखिर ये क्या हो गया। हल्द्वानी